नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस। मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स से हुर्रियत चेयरमैन का टैग हटाया। क्या ये एक नई शुरुआत है अलगाववाद से मुख्य धारा की ओर? श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 11वें कॉन्वोकेशन में एलजी मनोज सिन्हा होंगे मुख्य अतिथि। 27 दिसंबर को 11 बजे से होगी शुरुआत। संघर्ष समिति कल से अपने आंदोलन को देगी नई राह, लोक भवन के बाहर करेंगे प्रदर्शन। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक कश्मीरी शॉल बेचने वाले को पीटा, एमएचए ने लिया संज्ञान, कहा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांबा में हुई डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस, बीएसएफ के जम्मू आईजी ने की अध्यक्षता, डीआईजी जम्मू भी रहे मौजूद। सीबीआई के प्रोसिक्यूटर एडवोकेट शेख आदिल नबी की सड़क हादसे में मौत, चंडीगढ़ में थे पोस्टेड। मौसम में फिर से बदलाव, अब 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक हो सकती है बारिश। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स हैंडल से हुर्रियत चेयरमैन का टैग हटा दिया है। दीपक जी, किस कारण से हटाया गया? देखिए, मीरवाइज उमर फारूक जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत देर से जो मॉडरेट फैक्शन था उसके चेयरमैन थे और अपने एक्स हैंडल हो या बाकी सोशल मीडिया हैंडल, उस पे उनका यही टैग चलता था। मगर आज अचानक से मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स हैंडल, जिसे पहले हम ट्विटर कहते थे, वहां से अपना जो हुर्रियत चेयरमैन का टैग है वो हटा लिया। यानी कि इसके 2 कारण हैं। एक तो ये जो सुनने में आ रहा है कि मीरवाइज का ये कहना है कि बहुत प्रेशर था उनके ऊपर कि इस टैग को हटाया जाए। अब प्रेशर किसका था ये तो नहीं बता रहे, या फिर किसने उनसे कहा। मगर हाँ, एक बात बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव चीज ये है कि हुर्रियत मीन्स अलगाववादी एक फैक्शन जो कश्मीर में अलगाववाद की बात करती थी। और अगर उसके चेयरमैन ही अपने एक्स हैंडल से अपने हुर्रियत चेयरमैन के टैग को हटा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा पर, यानी कि मेन स्ट्रीम में ट्रस्ट करने लगे हैं, उनका फेथ बढ़ा है। और ऐसे में एक अच्छी खबर यह है कि वाकई में भारत सरकार हो या हर भारतीय हो, यही चाहता है कि कश्मीर के लोग भी मुख्य धारा में रहें। और कश्मीर की जनता तो मुख्य धारा में है, क्योंकि चुनाव में हमने देखा कैसे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब बहुत कम वो लोग बचे थे जो अलगाववादी विचार पे, अलगाववादी सोच पर, आइडियोलॉजी पर ट्रस्ट करते थे। तो ऐसे में अगर उनके चेयरमैन ही अलगाववाद की सोच से हट रहे हैं, वो टैग अपने से हटा रहे हैं, तो ये टैग हटना एक बहुत अच्छे संकेत है। और इससे लगता है कि वाकई ही कश्मीर अलगाववाद नहीं बल्कि अब मुख्य धारा में आ गया है और पूरा भारत जो है वो एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसे हम विकसित भारत या विकसित जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो यही एक नया कश्मीर है, यही एक नया जम्मू कश्मीर है, जिसकी बात भारत सरकार, प्रधानमंत्री या फिर जम्मू कश्मीर सरकार भी करती है। तो एक अच्छी बात है। हालांकि इसके ऊपर कोई ज्यादा पॉलिटिकल रिएक्शन आए नहीं है, मगर आज 26 दिसंबर को जैसे ही उन्होंने टैग हटाया, उसके बाद से एक चीज तो साफ हो गई कि अगर चेयरमैन ही अलगाववाद से हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब अलगाववाद कश्मीर में बचा नहीं है, खत्म हो गया जी। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का 11वां कॉन्वोकेशन होने जा रहा है 27 दिसंबर को, और उसके मुख्य अतिथि रहेंगे एलजी मनोज सिन्हा। तो दीपक जी, इस समय ये काफी विवादों में भी चल रही है यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या लगता है कि इसमें हमारे जो एलजी हैं वो इस कॉन्वोकेशन में इससे रिलेटेड कोई बात करेंगे? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर तो है जम्मू कश्मीर के। जो भी जम्मू कश्मीर का गवर्नर होता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो बाय डिफॉल्ट यानी कि वो खुद ही चेयरमैन होते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के। और श्री माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है वो भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत आती है। और वहीं दूसरी ओर, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरफ तो माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है उसका विवाद चल रहा है उनकी सीटों को लेकर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ही उसके मुखिया भी हैं। तो ऐसे में 11th कॉन्वोकेशन जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का है, यानी कि दीक्षांत समारोह, वो कल कटरा में ककरियाल में होने जा रहा है और 11 बजे समारोह शुरू होगा, जिसके मुख्य अतिथि होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और
मनोज सिन्हा अपने भाषण में क्या कल कोई जिक्र करेंगे या सिर्फ माता वैष्णो देवी तक ही अपने भाषण को महदूद रखेंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। मगर एक तरफ कल से ही संघर्ष समिति भी अपना आंदोलन को नई राह देने वाली है, तो ऐसे में दीक्षांत समारोह में कल क्या रहता है, वो अपने भाषण में क्या कहते हैं, ये देखना बहुत ही अहम होगा। जी, तो इसी से रिलेटेड हमारी अगली खबर भी है। आपने अभी कहा कि संघर्ष समिति जो है वो अब नई राह पर है, कल लोक भवन के बाहर वो प्रदर्शन करने वाले हैं दीपक जी। जी बिल्कुल, ये खबर उसके साथ इसलिए भी जुड़ती है क्योंकि जब कल एलजी मनोज सिन्हा कटरा में होंगे 11 बजे, उसी समय उनके जम्मू जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस होता है, जो निवास स्थान होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जिसको पहले राजभवन कहते थे, अब नाम बदल के लोक भवन कर दिया गया है, उसके बाहर कल 12 बजे श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति जो बनाई गई है, जिसमें 62 ऑर्गेनाइजेशनें हैं, वो कल प्रदर्शन करने जा रही हैं एमबीबीएस सीटों के मुद्दे पर। एक समय वहां प्रदर्शन चल रहा होगा, दूसरी ओर दीक्षांत समारोह चल रहा होगा। तो कल देखना ये होता है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नई राह इस संघर्ष को देने वाले हैं और आंदोलन की राह पर जैसे जाने की बात हमारे साथ इंटरव्यू में भी और आज भी मेरी बात हुई संघर्ष समिति के कुछ सदस्यों से, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब हम थोड़ा सा जो है प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद अगला डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो ये बहुत अहम होगा कल देखना कि ये प्रदर्शन कैसा रहता है, कितने लोग शामिल होते हैं और क्या ये जनता की आवाज बन के आगे आता है। जी, तो वहीं उत्तराखंड में एक कश्मीरी शॉल बेचने वाले के साथ मारपीट की गई और दीपक जी एमएचए ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बयान भी दिया है कि इस तरह के बिहेवियर को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आकांक्षा, ऐसी खबरें कई बार सामने आती रहती है। अब बड़ी बात यह है कि ये जो घटना है ये उत्तराखंड के रुद्रपुर इलाके की हुई है। हालांकि सर्दियों में हमने देखा है कि कश्मीरी शॉल वेंडर्स जो होते हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल हर जगह दिल्ली शॉल बेचने के लिए जाते हैं क्योंकि कश्मीरी शॉल बहुत मशहूर भी है सारे भारत में। तो ऐसे में वो जो शॉल वेंडर के साथ उसको मारपीट की गई है, क्या वो पर्टिकुलर किसी कारण से की गई है या वो सिचुएशनल कोई चीज हुई है, इसकी जांच तो उत्तराखंड पुलिस कर रही है। हाँ, इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कड़ा संज्ञान लिया और बहुत तुरंत लिया, कहा है ऐसी कोई भी चीज, ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, हालांकि कश्मीर से भी इक्का दुक्का रिएक्शंस जो है वो निकलकर सामने आए हैं वहां के कुछ पॉलिटिकल लोगों के। इसमें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा नेता हैं, उन्होंने भी एक्स पे लिखा है कि ये बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मगर अच्छी बात ये रही कि इससे पहले कि इसका शोर कश्मीर में मचे या यहां से कुछ आवाज निकले, एमएचए ने सीधे इसका संज्ञान लिया है और शायद जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कह दिया है तो जाहिर सी बात है कि इसका सोल्यूशन होगा, जिसने अगर कहीं गलती की है उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। जी, तो वहीं आज सांबा में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता बीएसएफ के जम्मू आईजी ने की और दीपक जी उसमें डीआईजी जम्मू भी मौजूद थे, तो क्या कुछ डिटेल्स हैं उस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, डिटेल्स बिल्कुल साफ है कि कुछ दिन पहले जम्मू में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस, जिसकी अध्यक्षता मनोज सिन्हा ने की थी, जो होम डिपार्टमेंट के मुखिया भी हैं। उसके बाद डीजीपी ने कहा था कि हर जिले में अब ऐसी ही कॉन्फ्रेंसेस होंगी जिसमें कि सभी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो शामिल होंगी। तो ऐसी ही कॉन्फ्रेंस आज सांबा में हुई जिसकी अध्यक्षता आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर ने की। उनके साथ साथ डीआईजी जम्मू शिव कुमार शर्मा, सांबा के एसएसपी वीरेंद्र मनहास, कठुआ की एसएसपी मोहिता शर्मा, ये सब शामिल हुए। खास तौर पे इसका मुख्य कारण ये था कि इन दिनों बहुत ज्यादा खबरें आ रही है कि जम्मू से लेकर लखनपुर तक जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है वहां से घुसपैठ हो सकती है, पाकिस्तान कोई हरकत कर सकता है। और हमेशा देखा गया है कि सर्दी के दिनों में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ती हैं क्योंकि कोहरा होता है घना, ऐसे में आसान होता है और ज्यादा जो हमारी जो नहरें होती है उसमें पानी कम होता है, तो घुसपैठ की कोशिशें बढ़ती हैं। तो ऐसे में सुरक्षा की एक बैठक बॉर्डर पर होना अच्छी बात है और अलर्टनेस पहले से बनी हुई है। अलर्टनेस पर भी काफी चीजों का इसमें जिक्र किया गया। जी, तो वहीं गुरुवार को हुए एक बड़े सड़क हादसे में सीबीआई के प्रोसिक्यूटर एडवोकेट शेख आदिल नबी की मौत हो गई और चंडीगढ़ में पोस्टेड थे वो। दीपक जी, काफी दुखद खबर है। देखिए, दुखद खबर भी है और तकरीबन हमने देखा है कि सर्दी के दिनों में ऐसे हादसे, सड़क हादसे होते हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेट है, 35 वर्षीय शेख आदिल एडवोकेट हैं और प्रोसिक्यूटर हैं सीबीआई के, चंडीगढ़ में वो पोस्टेड थे। चंडीगढ़ से वो जम्मू आए और जम्मू से कश्मीर अपने घर को जा रहे हैं। ये हादसा बनिहाल में हुआ है जो रामबन जिले में आता है और जो जानकारी आ रही है उनकी गाड़ी को एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने हिट किया है। हालांकि पुलिस ने उस गाड़ी को भी जो है वो जब्त कर लिया है और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कहीं
कहीं ये इंटेंशनली कोई घटना तो नहीं थी, कोई मर्डरस अटैक तो नहीं था, या फिर ये सिंपल रोड एक्सीडेंट था। इसकी जांच की जा रही है, मगर ये जाहिर सी बात है कि एक यंग ऑफिसर का इस तरह से चले जाना दुखद ही होता है। जी, तो वहीं बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर के मौसम की। तो मौसम में फिर से बदलाव आ चुका है दीपक जी। अब बारिश जो है वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच हो सकती है। तो ये मौसम इतना बदल क्यों रहा है? आकांक्षा, हमने फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से लगातार मौसम विभाग को फॉलो करना शुरू किया था, और हमने अपने बीटीएच प्रोग्राम में भी बहुत बार ये बताया कि मौसम विभाग के जो अपडेट्स आते रहे, जैसे पहले उन्होंने कहा कि 6 से 9 दिसंबर तक जम्मू में पहली बारिश होगी, फिर उन्होंने कहा कि 12 से 15 दिसंबर तक पहली बारिश होगी, फिर 19 से 22 दिसंबर का समय दिया गया, फिर ये कहा गया शायद क्रिसमस से पहले बारिश होगी। और आज हम जब 26 दिसंबर को ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज का जो अपडेट है मौसम विभाग का, उसके अनुसार अब 30 या 31 दिसंबर को हल्की बारिश और 1 से लेकर 3 तक भारी बारिश के संकेत हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सर्दी तो इस बार समय से शुरू हो गई, मगर ये जो ड्राई स्पेल होता है विंटर्स का, ये बहुत ज्यादा बीमारियां फैलाने वाला होता है। आपने देखा बहुत वायरल लोगों को वायरस, थ्रोट इन्फेक्शंस, फीवर ऐसे हो रहा है। तो ये कारण यही होता है जिसको हम ड्राई स्पेल कहते हैं। तो इस बार ड्राई स्पेल काफी लंबा हो गया। कश्मीर के लोग तो लकी थे कि समय पर स्नोफॉल हो गई, 21-22 दिसंबर को पहली स्नोफॉल हो गई, मगर जम्मू के प्लेन्स के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि पहली बारिश हो और फिर जिसे एक सही सर्दी कहा जाता है उसकी शुरुआत हो। तो उम्मीद करेंगे कि नए साल से पहले पहले बारिश हो जाए और एक अच्छे से जो है मौसम का जो सही सर्द मौसम है उसका आगाज हो। और ये भी होप करेंगे कि इस बार की प्रेडिक्शन एक्चुअली सही हो। बिल्कुल आकांक्षा। तो ये थी अब तक की खबरें, और अब थॉट ऑफ द डे। वैसे तो हमारा जीवन ब्लैक एंड व्हाइट ही रहता है, लेकिन एक ग्रे वाला शेड भी होता है, जो एक बदलाव होता है। अब ये आपको तय करना है कि वो ग्रे शेड सही है या गलत। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवर्स। जय हिंद।